फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अंग्रेजी की। हाँ, अंग्रेजी। दोस्तों, आजकल अंग्रेजी हवा बन गया है। अगर किसी को इंग्लिश अच्छी तरह से आ जाए तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान छू लेता है। वैसे तो इंग्लिश के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस ज़माने में जहाँ दुनिया मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर सिमट गई है, इंग्लिश आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश सीखें कैसे। इंग्लिश का इम्पोर्टेंस ही आई विल नॉट टेल यू इन दिस वीडियो, बट यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जहाँ बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही हैं, उस कंडीशन में पूरा देश एक इंग्लिश की ओर बढ़ रहा है, तो इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपको प्रॉब्लम महसूस होगा बिना इंग्लिश के। इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ने के बाद भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश सीखें कैसे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, हाउ टू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। आई विल गिव यू 11 टिप्स दैट यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन डेवलप योर इंग्लिश लैंग्वेज। 11 टिप्स बताऊंगा, सबके काम की चीज़। आप अपने इंग्लिश के लेवल को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले, बोलने से पहले सुनिए। The person who is speaking in English, you should be try to listen carefully him and then try to speak. सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं, वो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बोलने लगता है। वो 2-3 साल क्या करता है, केवल सुनता है। जबकि एक छोटे बच्चे का मानसिक विकास, बहुत मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम होता है। उसके बाद भी वो सुन सुनकर अपनी लैंग्वेज को सुधार सकता है, तो हम क्यों नहीं। बोलने से पहले सुनिए, दैट इज द फर्स्ट टिप्स। Listen and listen. There is very close connection between how much you listen and how well you speak. जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप बोलेंगे। तो that is the first step, that if you want to improve your English language, you have to listen carefully. But listening is two types. First is the active listening and second is the passive listening. I have many examples for the passive listening and active listening, but you should be try to understand that you should be try to listen carefully. सावधानी से आपको सुनना है। और आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सुविधाएं हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जहां आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश को सुन सकते हैं। सेकंड स्टेप, स्पीकिंग। जब आप सुन लेते हैं तो बोलने का कोशिश करिए, और बोलने के लिए दैट इज द प्रैक्टिस। अब प्रॉब्लम क्या आती है, किसके साथ बोलें, कहाँ बोलें। यू हैव टू स्पीक विथ एवरीबडी, एवरीवन। आपको हर आदमी के साथ बोलना है, हर सिचुएशन में बोलना है। थोड़ा थोड़ा बोलना है, स्टार्ट करना है थोड़ा थोड़ा, छोटे सेंटेंस बोलने हैं। एक साथ हाई फाई वर्ड मीनिंग, हाई फाई लैंग्वेज, हाई फाई सेंटेंस बोलने लग जाओगे तो आप फ्लॉप हो जाओगे। जब आप स्टार्ट करते हो तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ड थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करें। दैट इज द LS। देन R, रीडिंग 1 page daily. If you want to improve your English language, you have to read 1 page daily with loud speak, with loudly. जोर से आपको बोलना है, जोर से बोलना है और आपको पढ़ना है। देन राइटिंग,
1 पेज राइट, वेयर योर इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे, व्हाट डिड यू डू इन होल डे, देर योर डेली रूटीन, योर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, how to spend the day, what is the planning on tomorrow, whatever you want you can write. That is a 1 page daily. And then T, think English in English. Think in English means आपको इंग्लिश में ही सोचना है. सोचना मीन्स जब आपको कोई चीज़ सामने आती है तो आप उस चीज़ को इंग्लिश में ही देखिए. जैसे आपके सामने शेर आया, आप क्यों बोलते हैं शेर? आप लायन बोलिए, चेयर बोलिए, बेड बोलिए. वैसे भी आप 40% तो आप इंग्लिश बोलते ही हैं. 40% में और 20% 30% इंक्रीज करिए. यानी कि जिस चीज़ का आप इमेज करते हो, वट एवर यू आर लुकिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर मेकिंग द प्लानिंग, दैट यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. उसके बारे में आपको इंग्लिश में ही सोचना है. देन वी मीन्स वोकेबुलरी. वोकेबुलरी का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है. बिना वोकेबुलरी के आप इंग्लिश नहीं सुधार सकते. अगर आपको कुछ भी बोलना है बिना वोकेबुलरी के कैसे बोलेंगे? आपने बोला कि वह एक टीचर है, तो ही इज ए टीचर, सिंपल. वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर. वह एक वकील है, ही इज ए लॉयर. तो एनीथिंग यू कैन स्पीक, बट आपको बोलना है कि वो बेईमान है, वो कामचोर है, वो बदतमीज है, वो नालायक है. एवरीथिंग यू शुड बी ट्राई टू नो. दैट वोकेबुलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज. देन जी, many people think that grammar is not important for learning the language, but I don't believe on this point. The importance of the grammar cannot be neglected for improving your English language. The importance of the grammar cannot be neglected. The person who is speaking in his mother tongue, knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, he uses the grammar. So you should be try to understand that what grammar is. The grammar is the way of the word keep the right word in the right position in a sentence and make the complete meaning and sense. That is the grammar. आपको समझना होगा कि ग्रामर है क्या. किसी भी सेंटेंस में शब्दों को सही जगह पे सही शब्द रखना ही ग्रामर. और विद्वानों ने उसे अलग अलग पार्टों में समझाया है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव. ये डिफरेंट पार्टों में उनको समझा दिया है. उन चीज़ों को आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको उन चीज़ों के बारे में डिटेल पता होना चाहिए. अगर आप केवल स्पीकिंग की बात करते हैं तो इनका केवल बेसिक पता होना चाहिए, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं. VPG, देन एस मीन्स स्पेलिंग. अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पेलिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका स्पेलिंग गलत हो जाता है तो अर्थ चेंज हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है. तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. स्पेलिंग मिस्टेक जहाँ रिटन इंग्लिश में ज़्यादा काम आती है. जब आपका कम्युनिकेशन में काम नहीं आएगा, कम्युनिकेशन में आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा, लेकिन रिटन इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक आपको सुधारना पड़ेगा. देन एम मीन्स माइंड सेट. माइंड सेट क्या होता है कि आप सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सुधारना है, मुझे इंग्लिश बोलना है. कहीं भी आप जाते हो, किसी मीटिंग में जाते हो, किसी इंटरव्यू में जाते हो, आपको पहले से माइंड सेट करना पड़ेगा कि आई हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर तो हिंदी का है, आपको बोलना इंग्लिश है. ऐसे में माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट माइंड सेट यू कैन नॉट डेवलप एंड यू कैन नॉट स्पीक.
तो आपको माइंड सेट होगा, फिर जैसे जैसे आपको हैबिट होगी वैसे वैसे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो माइंड सेट आप ये फिक्स करिए कि हमें इंग्लिश में, यानी उसमें आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, अपने आप को घेरना पड़ेगा इंग्लिश से चारों तरफ। आपको ये ऐसा बोरियत नहीं होना चाहिए कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो आई एम फीलिंग समथिंग बोर, इट शुड नॉट बी। देन SM, देन A मीन्स अप्लाई। आपने ये सारी तैयारियां कर ली, पूरा ग्रामर भी सुधार लिया, पूरा डिटेल पूरा प्रैक्टिस कर लिया, आप इंग्लिश में बोल भी सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे, दैट इज आल्सो ए मेजर प्रॉब्लम, यानी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 11 टिप्स हैं, ये मैंने शॉर्ट में बोले हैं, इनके बारे में हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं, यानी एक टॉपिक में हम 1 घंटा बात कर सकते हैं आराम से। दैट इज़ द ये 11 टिप्स कौन कौन से, LSRWT, देन VPGSMA। 11 टिप्स ये हैं, यानी 11 स्टेप हैं। इन स्टेपों के आधार पर आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से सुधार सकते हो, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो। और ये टिप्स मैंने शॉर्ट में बताए हैं, अगर मैं इनका डिटेल में अगर बोलने लगूंगा तो एक ही स्टेप में एक वीडियो बनेगा। इफ़ यू लाइक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस। तो आपको अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं और वीडियो आपका डिटेल में बना सकता। थैंक यू।